वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वांटम का बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? ऑपरेटर कोई भी एक सिंबल है जो हम लोग को ये बताता है जब हम लोग उस फंक्शन के साथ कोई भी फंक्शन के साथ जब इसको जुड़ते हैं तो उस फंक्शन के ऊपर वो क्या काम करेगा वो हम लोग को बताता है। जैसे कि अगर हम लोग एक ऑपरेटर ले लें ए कैप और उसको एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें द फंक्शन एफ एक्स, तो ये ऑपरेटर ए कैप क्या काम करेगा इस फंक्शन के ऊपर ये हम लोग को बताता है द ऑपरेटर। जैसे कि प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लाई साइन या फिर डिवाइड साइन, ये सिंबल्स हम लोग को पता है इस सिंबल का काम क्या है। तो अगर हम लोग लिखें x प्लस वाई तो हम लोग को पता होता है कि इसका मतलब है, इस साइन का मतलब या फिर इस सिंबल का मतलब ये है कि इन दोनों को हमें एडिशन करना है। या फिर अगर हम लोग लिखें x डिवाइड y तो हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस सिंबल का मतलब क्या है और हम लोग को क्या करना है। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे लिखें डी डी एक्स और एक फंक्शन ले ले एक्स स्क्वायर, तो हम लोग को ये पता है कि डी डी एक्स का फंक्शन क्या है। सो हम लोग उसके रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली आंसर निकाल लेंगे। सो डी डी एक्स का काम होता है डिफरेंशिएट करना, और कैसे डिफरेंशिएट करता है हम लोग को वो भी पता है। सो वी विल राइट डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एज 2x। तो ऐसे डी डी एक्स देन प्लस माइनस प्रोडक्ट सिंबल डिवाइड सिंबल सब एक एक ऑपरेटर है। ये सब सिंबल्स देख के हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो जब एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो वो उस फंक्शन के साथ कैसे काम करेगा उस फंक्शन के ऊपर वो हम लोग को बताता है एक ऑपरेटर। सो ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स अस कि अगर एक फंक्शन के ऊपर हम लोग उसको अप्लाई करें तो वो क्या काम करेगा उस फंक्शन के ऊपर। सो ऑपरेटर्स आर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, ऐसे इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर है, ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब भी ऑपरेटर है। सो दीज आर सम ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर्स। तो जब हम लोग एक ऑपरेटर का बात करते हैं सो ऑपरेटर इज़ मीनिंगलेस विदाउट ए फंक्शन। अगर हम लोग कोई एक ऑपरेटर लिखें ऐसे एक है, अगर हम लोग उसके साथ कोई फंक्शन ना लिखें तो इसका क्या काम होगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। सो हमेशा एक ऑपरेटर के साथ एक फंक्शन लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग को पता चले कि ये ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर क्या काम करेगा। जैसे कि अगर हम लोग सिर्फ लिख दे डी डी एक्स तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। डी डी एक्स के साथ हम लोग को कोई एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जैसे कि एक्स क्यूब, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इस डी डी एक्स का काम क्या है और ये क्या करेगा इस फंक्शन के ऊपर। सो वी विल गेट ए रिजल्ट लाइक दिस 3x स्क्वायर। सो हर एक ऑपरेटर के साथ एक फंक्शन रहना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ऑपरेटर्स जो सब हैं वो डिरेक्शनल है। डिरेक्शनल मीन्स दे फंक्शन इन ए पर्टिकुलर डिरेक्शन। जैसे कि अगर हम लोग एक ऑपरेटर लिखे ए कैप और एक फंक्शन है एफ एक्स, तो ये ऑपरेटर काम करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दिस ऑपरेटर विल ऑपरेट ऑन द फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि अगर हम लोग ले डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर, सो हम लोग को इसको ऑपरेट करवाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो वी विल राइट डी डी एक्स ऑफ 2x plus ddx of x square. So we can write ddx of 2x will be 2 and ddx of x square will be 2x. तो ऐसे हम लोग को ऑपरेट करवाना है किसी फंक्शन के ऊपर फ्रॉम
लेफ़्ट टू राइट। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग को ये बताता है कि किसी एक ऑपरेटर का अगर कोई भी पावर हो, जैसे कि मान लीजिए n, तो हम लोग को उस ऑपरेटर को n टाइम्स ऑपरेट करवाना पड़ेगा ऑन ए पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि अगर हम लोग लिखे a इज़ सम ऑपरेटर और इसका पावर है n और फंक्शन है f(x), तो हम लोग को इस ऑपरेटर को n टाइम्स ऑपरेट करवाना पड़ेगा, n टाइम्स ऑन द फंक्शन f(x). जैसे कि अगर हम लोग लिखें d² बाई dx² ऑफ x², सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ddx ऑफ x²। दो टाइम हम लोग ऑपरेट करवा रहे हैं x² के ऊपर, क्यों? क्योंकि इसका पावर जो था वो 2 था। सो वी कैन राइट ddx ऑफ, यहाँ पे इस ddx ऑफ x² हो जाएगा 2x। सो नाउ ddx ऑफ 2x विल बी 2। सो यहाँ पे क्योंकि ऑपरेटर का पावर 2 था, इसलिए हम लोग इस ऑपरेटर को 2 टाइम्स ऑपरेट करवाए ऑन द फंक्शन x²। सो ऐसे ही कोई भी एक ऑपरेटर जिसका जितना पावर होगा उसको हम लोग उतना टाइम ऑपरेट करवाना पड़ेगा ऑन द फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग को ये बताता है कि क्वांटम केमिस्ट्री में जो सब हम लोग को ऑपरेटर्स मिलेगा, सब ऑपरेटर्स लीनियर ऑपरेटर्स होता है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है? लीनियर ऑपरेटर का मतलब ये होता है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक ऑपरेटर है ए कैप और दो फंक्शन है f(1x) एंड f(2x), तो ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन f(1x) प्लस f(2x) शुड बी इक्वल टू ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन f(1x) प्लस द ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन f(2x). तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल करें तो हम लोग बोल पाएंगे कि द ऑपरेटर ए कैप इज लीनियर ऑपरेटर। और क्वांटम केमिस्ट्री में जो सब ऑपरेटर्स हम लोग को मिलेगा सब लीनियर ऑपरेटर्स होगा। सो यहाँ पे यही लिखा है ऑपरेटर ए कैप ऑपरेटिंग ऑन टू फंक्शंस c1 f(1x) प्लस c2 f(2x) शुड बी इक्वल टू c1 एंड c2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। क्वांटम केमिस्ट्री में ये पॉसिबली कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। तो दिस शुड बी इक्वल टू the c1 constant multiplied by the operator operating on f(1x) plus the c2 constant multiplied by the operator operating on f(2x). जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर्स होता है। सो जैसे कि ddx ऑफ c1 f(1x) प्लस c2 f(2x) अगर हम लोग ले तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? c1 ddx ऑफ f(1x) प्लस c2 ddx ऑफ f(2x). सो हियर वी कैन सी दैट डिफरेंशिएशन जो ऑपरेटर है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जो हम लोग ने पोस्टुलेट में देखा है। उसके बाद अगर इंटीग्रेशन ले, इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए सेम c1 f(1x) प्लस c2 f(2x) अगर हम लोग ले, देन इट विल बी इक्वल टू c1 इंटीग्रेशन ऑफ f(1x) प्लस c2 इंटीग्रेशन ऑफ f(2x). So this is also satisfying the condition that we saw in the postulate, इसलिए इंटीग्रेशन भी एक लीनियर ऑपरेटर है। लेकिन अगर हम लोग स्क्वायर ऑपरेटर लें, स्क्वायर ऑपरेटर,
इसको नाम दे देते हैं एस क्यू आर। सो अगर हम लोग लिखें ऐसे एस क्यू आर ऑफ C1 F1x प्लस C2 F2x, सो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ A प्लस B। इसका मतलब है हम लोग इसको ऐसे एक्सपांड करना पड़ेगा हम लोग को, A प्लस B होल थिंग स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू दिस ओनली। सो हम लोग इसको ऑपरेट करने के बाद ये लिख सकते हैं C1 स्क्वायर F1x स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर F2x स्क्वायर प्लस 2C1 C2 F1x F2x। लेकिन अगर ये स्क्वायर अगर एक लीनियर ऑपरेटर होता तो हम लोग को क्या मिलता, स्क्वायर ऑफ C1 F1x प्लस C2 F2x, दिस शुड हैव बीन इक्वल टू C1 F1x का स्क्वायर प्लस C2 F2x का स्क्वायर। लेकिन ये दोनों यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर ऑपरेटर जो है वो लीनियर ऑपरेटर का कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ऑपरेटर इस एक्सप्रेशन के ऊपर ऑपरेट करने के बाद हम लोग को एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है ये, लेकिन अगर ये एक लीनियर ऑपरेटर होता तो हम लोग को ये रिजल्ट मिलना चाहिए था। लेकिन ये दो सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्क्वायर इज नॉट लीनियर और ए नॉन लीनियर ऑपरेटर। सिमिलरली अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑपरेटर ले, स्क्वायर रूट ऑपरेटर अगर हम लोग ऐसे लिख दे, देन स्क्वायर रूट ऑफ C1 F1x प्लस C2 F2x, this should be equal to C1 F1x plus C2 F2x whole thing to the power हाफ। लेकिन अगर ये एक लीनियर ऑपरेटर होता देन C1 F1x प्लस C2 F2x, this should have been equal to C1 F1 to the power half of x plus C2 F2 to the power half of x। सो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि लीनियर ऑपरेटर का जो कंडीशन है वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन शुड बी दिस, एक्चुअल रिजल्ट ये मिलना चाहिए हम लोग को। लेकिन अगर ये लीनियर ऑपरेटर होता तो हम लोग को ये मिलता, और ये दोनों इक्वल नहीं है। सो वी कैन से देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑपरेटर इज नॉन लीनियर ऑपरेटर। लास्ट पोस्टुलेट ये है जो हम लोग को बताता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में उसका रेस्पेक्टिव एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है। सो ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेबल इज एनीथिंग दैट चेंजेस विथ मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन, all these changes with motion, so these are called observables in classical mechanics। तो हर एक observable of classical mechanics के लिए quantum mechanics में उसका रेस्पेक्टिव एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग अभी सब observable का जो ऑपरेटर्स हैं उन सब का एक्सप्रेशन अभी देखेंगे। सो these are the observables and the operators in quantum mechanics। सो पोजीशन जो है, पोजीशन मीन्स द कोऑर्डिनेट्स, वो x या फिर y या फिर z हो सकता है। सो हम लोग जब इसको ऑपरेटर के हिसाब से लिखेंगे
तब x के ऊपर एक कैप लगा देंगे अगर x डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल तो फिर, या फिर अगर y डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन y कैप, अगर z डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन z कैप। सो ऑपरेटर के ऊपर एक कैप हमेशा लगाया हुआ रहता है। नेक्स्ट है हम लोग का लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। लीनियर मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, जो हम लोग p से डिनोट करते हैं। सो x डायरेक्शन में हम लोग इसको लिखेंगे px कैप, y डायरेक्शन में py कैप एंड z डायरेक्शन में pz कैप। सो इस ऑपरेटर को px ऑपरेटर को ऐसे लिखते हैं, द एक्सप्रेशन इज माइनस आई एच काट ऑफ डी डी एक्स। एच काट मीन्स h बाई 2 पाई। सो हम लोग अगर टोटल लीनियर मोमेंटम लिखें मीन्स द लीनियर मोमेंटम इन ऑल द डायरेक्शंस, that will be the sum of the linear momentum in all the directions, that is total linear momentum p equals to px cap plus py cap plus pz cap। सो अगर हम लोग सबको एडिशन कर ले तो हम लोग को मिलेगा माइनस आई एच काट ऑफ डी डी एक्स प्लस डी डी वाई प्लस डी डी जेड। देन आता है हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। सो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी का होल स्क्वायर, तो नीचे हम लोग को m से डिवाइड करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा m आ गया है इसलिए। तो एम वी का मतलब होता है मोमेंटम p, सो वी कैन राइट p स्क्वायर और नीचे m। सो यही यहाँ पे लिखा है p स्क्वायर बाय 2m। So kinetic energy operators in x direction and y direction and z direction are denoted by kx cap, ky cap and kz cap। और kx cap को ऐसे लिखते हैं माइनस h काट स्क्वायर बाई 2m इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। हर एक ऑपरेटर के बाद एक फंक्शन होगा, यहाँ पे फंक्शन मेंशन नहीं किया गया है। हर एक ऑपरेटर के बाद एक एक फंक्शन होगा जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे कोई इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर लिखा गया है। जैसे कि अगर हम लोग लिखें के एक्स कैप ऑफ एफ एक्स, तो ये ऐसे ऑपरेट होगा माइनस एच काट स्क्वायर बाई 2m इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। ऐसे ऑपरेट करना है हम लोग को। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज इन ऑल द डायरेक्शंस। सो के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस एच काट स्क्वायर बाई 2m कॉमन लेके डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो डिफरेंशिएशन है इट इज़ नॉट कॉम्प्लीट डिफरेंशिएशन, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर्ली डी लिख रहे हैं, ऐसे पूरा डी नहीं लिख रहे हैं। दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय वी। सो इन एक्स डायरेक्शन इट इज गिवन बाय वी एक्स कैप, इन वाई डायरेक्शन इट इज वी वाई कैप एंड इन जेड डायरेक्शन इट इज वी जेड कैप। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज इन each direction, and the total energy is the sum of kinetic energy and potential energy। इसको जो ऑपरेटर से हम लोग डिनोट करते हैं that is h cap and this is called Hamiltonian operator। So total energy, that is the sum of kinetic energy and potential energy in quantum mechanics is denoted by h cap and it is known as Hamiltonian operator। So यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा गया है एंड दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इस एक्सप्रेशन को दैट इज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर, इसको कलेक्टिवली हम लोग लिखते हैं इस ऑपरेटर से जिसको बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर।
और एक चीज़ हम लोगों ने देखा है, जो मोमेंटम ऑपरेटर है दैट इज़ माइनस आई एच कार्ट ऑफ डी डी एक्स, और हम लोगों ने लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज़ पी स्क्वायर बाय 2m. So we can write kx equals to px square by 2m. तो अगर हम लोग यहाँ से इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1/2m को बाहर रख देते हैं और इसको स्क्वायर करते हैं, माइनस आई एच कार्ट ऑफ डी डी एक्स होल स्क्वायर. सो ये क्या होगा, 1/2m इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और आई स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू -1. यहाँ पे होगा एच का स्क्वायर और उसके बाद होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर. सो यहाँ से हम लोग को मिलता है माइनस ऑफ एच का स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और यही हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का एक्सप्रेशन है. सो ये एक्सप्रेशन यहाँ से आया था फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम. नेक्स्ट हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर. सो लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. सो एंगुलर मोमेंटम दैट इज गिवन बाय कैपिटल एल कैप इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम. सो अगर हम लोग रेडियस वेक्टर को ले, आर कैप इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है हम लोग का कोऑर्डिनेट्स है, और आई कैप जे कैप और के कैप क्या है यूनिट वेक्टर्स अलोंग x direction, y direction and z direction. And we can take the linear vector p cap as px I cap plus py j cap plus pz k cap. तो अभी हम लोग को r cap और p cap का एक्सप्रेशन पता है, तो हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा आर कैप और पी कैप का, ताकि हम लोग को एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर मिले. सो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एज डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, क्योंकि आर पहले है इसलिए पहले आर का एक्सप्रेशन का हम लोग जो आई कैप के करस्पॉन्डिंग वेक्टर है वो लिख रहे हैं, देन जे कैप के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, और के कैप के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो यहाँ पे लिख रहे हैं. देन हम लोग का लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है. सो यहाँ पे आई कैप के नीचे हम लोग लिखेंगे पी एक्स, देन जे कैप के नीचे पी वाई और के कैप के नीचे पी जेड. सो ये सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिलेगा y पी जेड माइनस जेड पी वाई, दिस मल्टीप्लाइड विथ आई कैप माइनस एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इंटू के कैप. आई होप सब लोग को ऐसे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करके निकालना आता है. सो अगर हम लोग इस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को ब्रेक करके ऐसे लिखें, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, जहाँ पे एल एक्स एल वाई एल जेड इसका एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. सो यहाँ से हम लोग को ये मिला है y
पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप माइनस एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स ऑफ जे कैप प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स ऑफ के कैप। तो हम लोग यहाँ से अभी इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेट करने के बाद हम लोग को मिलेगा एल एक्स इक्वल्स टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इक्वल्स टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड और एल जेड इक्वल्स टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। सो यहाँ से अगर हम लोग एल एक्स ले, सो एल एक्स इज़ वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी जेड विल बी इक्वल टू माइनस आई एच काट ऑफ डी डी जेड और पी वाई को भी ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई एच काट ऑफ डी डी वाई। सो यहाँ से अगर हम लोग माइनस आई एच काट कॉमन ले तो हम लोग को मिलेगा वाई डी डी जेड माइनस जेड डी डी वाई। दिस इज एल एक्स। सिमिलरली हम लोग को यहाँ से मिलेगा एल वाई इक्वल्स टू माइनस आई एच काट ऑफ जेड माइनस एक्स डी डी जेड और एल जेड हम लोग को मिलेगा माइनस आई एच काट ऑफ एक्स डी डी वाई माइनस वाई डी डी एक्स। सो इसको याद रखने का तरीका कैसे है? तरीका हम लोग को ऐसे याद रखना है कि एक साइकिल ड्रॉ करना है और यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y और यहाँ पे होगा z। तो हम लोग को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, फ्रॉम x टू y, फ्रॉम y टू z एंड फ्रॉम z टू x। सो LX जब होगा तब हम लोग x का कंसीडर नहीं करेंगे, y और z को कंसीडर करेंगे। सो LX जब होगा तब हम लोग x को कंसीडर नहीं करेंगे, y और z को पकड़ेंगे। सो x को इग्नोर करके y और z को हम लोग को लिखना है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो पहले y आएगा उसके बाद z। सो इसलिए हम लोग पहले y लिखेंगे उसके बाद z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है फ्रॉम z टू y। सो पहले z लिखेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y। सिमिलरली जब हम लोग y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे एल वाई, तब y को इग्नोर कर देंगे, z और x को पकड़ेंगे। सो z टू x हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए पहले z उसके बाद डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस उसके बाद उल्टा घूमेंगे, पहले x उसके बाद डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z। सिमिलरली जब LZ के लिए निकालेंगे तब z को इग्नोर कर देंगे, हम x टू y जाएंगे। सो x डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस फिर उल्टा घूमेंगे y टू x, सो y देन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। सो आई होप ये ट्रिक आप लोग को याद रहे। सो ऐसे इजीली आप लोग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स लिख सकते हैं। सो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।